1888 झारखंड से 18 हाथियों का दल हमारे जसपुर में प्रवेश करता है, जिसके बाद से इनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ी। आज के समय पे इनकी संख्या लगभग 3 गुनी हो गई है। स्वभाव से शांत ये प्राणी इतने अधिक आक्रामक हो गए हैं, जिसका अंदाजा अभी जसपुर जिले में सप्ताह भर के अंदर ही 3 अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की जान जाने से लगाया जा सकता है। सवाल ये उठता है कि ये हाथी क्यों इंसानी खून के प्यासे हो गए हैं। जब ये हाथी हमारे जसपुर जिले में प्रवेश किए, शुरुआती दौर पे इन्हें मादक पदार्थ, हड़िया, शराब आदि दिया गया। हाथियों की अच्छी याददाश्त शक्ति, हाथी उस स्थान पे पुनः पहुंचते हैं जहां उन्हें रहने और खाने के लिए उपयुक्त जगह मिली थी, और जब वो वहां दोबारा पहुंचते हैं और हम इंसानी हस्तक्षेप से उनके योग उस स्थान को नहीं छोड़ते, तो वो फिर आक्रामक हो उठते हैं। हाथियों को दिन के समय परेशान करना, हाथी दिन में प्रायः आराम करना चाहते हैं और हम इंसान उन्हें दिन में खदेड़ने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम असफल होते हैं, परंतु हाथी लंबे समय तक परेशान हो जाते हैं। इस वजह से भी ये आक्रामक हो उठते हैं। जंगलों के बीच हमारा अतिक्रमण, बड़े बड़े जंगलों के बीच छोटे बस्तियां, कहीं कहीं 1-2 घर जंगलों के क्षेत्रफल कम करते हैं और हाथियों को ये प्रभावित करते हैं। वन अधिकार पट्टा योजना भी वनों की क्षेत्रफल को कम कर रही है। हम इंसानों के द्वारा हाथियों को खदेड़ने हेतु उपयोग में लाए जाने वाले फटाके, आग, मसाल, इनका अत्यधिक उपयोग हाथियों के मन से इनका डर खत्म करता जा रहा है, जिस वजह से अब इन्हें खदेड़ना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता जा रहा है। जिस दल में छोटे बच्चे होते हैं, वो दल अत्यंत संवेदनशील और अपने बच्चे की सुरक्षा को लेके चिंता में होता है। अगर ऐसे किसी दल को हम इंसानों के द्वारा लगातार तंग किया जाए, तो स्वाभाविक है रात्रि कालीन ये हमसे बदला लेने का ठान लेंगे। जंगलों में ही हाथियों को रोके रखने शासन के द्वारा सोलर फेंसिंग जैसी योजनाएं सामने लाई जाती है, परंतु दुर्भाग्य इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें स्वयं आगे बढ़ के लेनी चाहिए, परंतु ये सामग्री हमारे द्वारा ही नुकसान पहुंचा दिया जाता है। हम बड़े तेजी से जंगल की कटाई कर रहे हैं, और जब जंगलों में इनके खाने योग्य कुछ रहेगा नहीं, तो स्वाभाविक ये हमारे गांव की ओर प्रस्थान करेंगे। सरकार ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी जंगलों को नष्ट करने पे। एक बड़ा उदाहरण हसदो हमारे सामने ही है। हमें एक चीज स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि अधिकारी कर्मचारी हमारे मात्र मेहमान हैं। रहना जसपुर में हमें ही है, तो क्यों ना हम इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु अधिकारी कर्मचारियों को सहयोग दें और अपना सुझाव भी सामने रखें, अपनी जिम्मेदारी को भी पहचानें। हमें स्वयं आगे बढ़ के युवाओं की टीम गठित करनी होगी, जो हाथियों को जंगल वापस खदेड़ सके। ये कार्य हमें प्रशिक्षण लेने के बाद ही करना होगा, और हाथियों को जंगल में ही रोके रखने के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार संचालित करने वाली है, परंतु हमें स्वयं आगे बढ़ते हुए अपने स्थानीय अधिकारियों से मिलना होगा और उन्हें आश्वस्त करना पड़ेगा कि हमारे द्वारा आपको पूरा सहयोग दिया जाएगा। हम अपने कीमती समय निकाल के जंगलों के अंदर हाथियों के लिए लगाए जाने वाले पेड़ पौधों में सहभागिता निभानी होगी, और जिस क्षेत्र में हाथियों की संख्या अधिक है, वहाँ हाथियों के खाने योग्य घास की खेती में भी हमें सरकार की मदद करनी होगी। मिर्ची वाले कंडे, मधुमक्खी पालन, इस तरह के कार्य योजना से
हाथियों को हम तक आने से रोका जा सकता है, जिसमें हमें आगे आके कार्य करना होगा। समस्या जटिल और गंभीर है। हम फिर वापस आएंगे विस्तृत जानकारियों के साथ।